जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बुरहान एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो होता क्या है, हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल अल्फाज में अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज़ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, तो आप उसको सिंपल सा आंसर करेंगे कि एक रिवॉर्ड के पीछे आप कितना रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए, एक रिस्क का एक रिवॉर्ड का। देखिए रिस्क वो होता है ना, लाइक आप लेट से आपने कोई भी पोजीशन ली, उसमें आप एक स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं $100 की आपने पोजीशन ली, उसमें आपने एक स्टॉप लॉस यूज़ किया कि यार मुझे $20 का लॉस होगा ना, तो मैं $20 के लॉस पे निकल जाऊंगा। तो वो जो आप $20 का आपका लॉस है वो आपका रिस्क है। इस तरह से आप कहते हैं कि ठीक है मैं $20 का लॉस तो वोट कर सकता हूँ, लेकिन अगर प्रॉफिट में जाएगी मेरी पोजीशन तो मैं प्रॉफिट $40 का लूँगा। तो वो जो $40 है वो आपका रिवार्ड है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों की रेशो को हम कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है, ये मैंने लिखा रिस्क $20, रिवॉर्ड $40। ठीक है, एंड आपको इतना तो पता है ना कि मैं रेशो को डिवीजन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैंने जस्ट इसको रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड कर दिया एंड 20/40 कर दिया। अब आपको ये भी पता है कि मैं 20/40 को 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड अगैन हम इसको डिवीजन को रेशो की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने रिस्क रिवार्ड रेशो को 1:2 कर दिया। इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं 1:2, तो 1:2 कर दिया। अब आपको यहाँ से क्या चीज़ नज़र आ रही है कि रिस्क 1 रिवॉर्ड 2। ठीक है, सो यहाँ से एक आपको चीज़ समझ आ रही है कि जो आपका रिस्क है ना, रिवार्ड आपका उसके डबल है। ठीक है, मतलब जो भी आपका रिस्क है 1 तो रिवार्ड उसके डबल है, 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास सिंप्लीफाई होके आई है। देखे ना, हमने यही चीज़ देखी थी ना कि $20 हमारा लॉस है, $40 हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने अपना जो है लॉस जो भी रखा, प्रॉफिट उसके डबल रखा। तो जब हमने ये चीज़ रखी तो हमें सिंप्लीफाई होकर एक रिस्क रिवार्ड रेशो मिली 1:2। तो बेसिकली बहुत से ट्रेडर्स जो होते हैं वो ये रेशोज़ यूज़ करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो ट्रेडिंग करते हैं 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। ठीक है, अपने टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सम पीपल डू दिस कैलकुलेशन इन रिवर्स। कुछ लोग होते हैं इसी कैलकुलेशन को वो रिवर्सली पढ़ते हैं। लेकिन जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं। आप रिवॉर्ड को पहले लिख देते हैं, रिस्क को बाद में लिख देते हैं, तो बात तो एक ही है ना, 2:1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रिवॉर्ड पहले लिख दिया, रिस्क बाद में लिख दिया। एंड ये देखें ना, जब 2:1 है तो आपको पता है इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं 2/1 लिखूँगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जस्ट 2 रिस्क रिवार्ड रेशो 2। तो इस तीनों का मतलब एक ही चीज़ है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2, रिस्क रिवार्ड रेशो रिस्क 2:1, रिस्क रिवार्ड रेशो 2। ठीक है, तीनों चीज़ें अगर आपके पास कहीं इस तरह से लिखा हो तो आप समझ आइएगा कि इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और एक टूल की मदद से हम देखते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो हम कैसे देख सकते हैं। अपने किसी भी जो है टेक्निकल एनालिसिस पे हमने किया और हमने कहा कि हमने लेट्स से आप कहते हैं कि ये मैंने 1 आवर का जो है चार्ट निकाला है डॉट का, आपने इस पे आके टेक्निकल एनालिसिस किया और आप कहते हैं कि यार ये जो मेरा एक पॉइंट है ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मेरी एंट्री है। ठीक है, आपने एक एंट्री डिसाइड की। ठीक है, आप कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मेरी एंट्री है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, आप ये देखें, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। मैंने कहा कि ये मेरी यहाँ पे जो है वो एंट्री मैं लेना चाहता हूँ। ठीक है, डॉट पे, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस होगा ना वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया। ठीक है, आपको टेक्निकल एनालिसिस तो चाहिए ना रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेट करने के लिए। देखिए आपने अपना टीए किया, उसमें एक स्टॉप लॉस, एक एंट्री पॉइंट एंड एक एग्जिट पॉइंट देखा आपने। उसके बाद आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो चेक करेंगे। उसके बाद जो है आप अपनी पोजीशन को ओपन या लॉन्ग करना है, आपने शॉर्ट करना है, जो भी आप डिसीजन लेंगे अगर आपको सूट करेगी आपका रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ये मैंने एक यहाँ पे एक टारगेट डिसाइड किया एंड मैं यहाँ पे एक टूल होता है, यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपको रिस्क रिवार्ड रेशो बताता है। यहाँ पे आपने आना है, ये आपके पास आ रहा है लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन के लिए अलग होता है, आपने लॉन्ग पोजीशन के लिए जो है मैं ले लेता हूँ इसको। ये आपने ना एंट्री पॉइंट पे आना है, जो आपका एंट्री पॉइंट है ना वहाँ पे आपने सिंपल आके ये ऐसे क्लिक कर देना है। अब ये इसके कॉर्नर्स पे ना हैंडल्स बने हुए हैं, तो यहाँ से आप देखें मैं एंट्री एडजस्ट कर लेता हूँ। ये जो सर्कुलर हैंडल है ना लेफ़्ट साइड पे, मैं इससे ना ये अपनी एंट्री को एडजस्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं लाइन पे लेके आया। ठीक है, एंड नीचे वाला जो है ना मेरे पास स्टॉप लॉस
इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ स्टॉप लॉस पे, बिल्कुल उसी लाइन पे, एंड इसको मैं टारगेट पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये मैं टारगेट वाली लाइन पे एडजस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ना, तो ये मुझे रिस्क रिवार्ड रेशो दे रहा है यहाँ पे, ये देखें रिस्क रिवार्ड रेशो 2.64। ठीक है, ये आपको रिस्क रिवार्ड रेशो दे रहा है 2.64 की। ठीक है, आप कहते हैं नहीं मुझे चाहिए 2 की। ठीक है, ये उस फॉर्म में लिखा हुआ है, वही 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो है। ठीक है, जो हमने अंडरस्टैंड किया है। अगर मैं यहाँ पे 2 लेके आता हूँ तो ये मैं इसको नीचे करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है वो 1:2 की रखनी है रिस्क रिवार्ड रेशो। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे किया, एंड ये देखें ये जो है मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार टारगेट बेशक ऊपर है, लेकिन मैंने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यूज़ करना है 1:2 का। तो मैं उस हिसाब से, मुझे ये इसने बताया कि ये देखें 8.88 जो है % का आपको आपका स्टॉप लॉस है, एंड अगर आप प्रॉफिट में जाते हैं तो 17.76% का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने देखा कि इस तरह से जो है आप अपना रिस्क एंड रिवार्ड रेशो देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी अपनी ट्रेड का। इसी तरह से जो कुछ लोग होते हैं जो 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ करते हैं, कुछ होते हैं 1:4 का भी रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मतलब कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाइज होते हैं, एडवांस लेवल के ट्रेडर्स, तो वो देखें 1:3 का भी रख लेते हैं, ये 1:3 का है। इस तरह से कुछ होते हैं वो 1:4 का भी रख लेते हैं, कुछ तो 1:5 का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डिपेंड करता है उनके टेक्निकल एनालिसिस पे, उनके एक्सपीरियंस पे, एंड जब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनको लग रहा होता है कि ऐसा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि देखें 1:3 का अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यूज़ करते हैं, तो उसका सिंपल मतलब है कि आप जो है वो कह रहे हैं कि मैं ठीक है लॉस तो मैं $10 का बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट उसके बदले में $30 का चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसके बदले में आपको टारगेट जो है ना, जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो उसके 3 टाइम्स चाहिए। ठीक है, सो वो आपका 1:3 का हो जाता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि देखें जब भी आप 2:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ करते हैं ना, लाइक या 1:2 का, तो इसमें आपका लाइक आपका जो विन रेट है, विन रेट क्या कहते हैं कि आपकी कितनी ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट्स में जाती हैं, तो 40% वो कहते हैं कि अगर आपका विन रेट है, ठीक है, इस रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ। अब 40% से क्या मुराद है कि लेट से आपने 10 ट्रेड्स लगाई, उसमें आपने 4 ट्रेड्स जो हैं आपकी प्रॉफिट में जाती हैं, ठीक है, 4 ट्रेड्स में, और 6 ट्रेड्स में आप रॉन्ग हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप फिर भी प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, 4 ट्रेड्स आपकी ठीक जाती हैं, 6 आपकी रॉन्ग जाती हैं इस रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ, तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। एंड इसी तरह से अगर आप 3:1 का जो है वो यूज़ करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो, तो इसमें आपको ये बता रहा है कि 30% भी अगर आप ठीक हैं, 3 ट्रेड्स आपकी ठीक हैं 10 में से, एंड 7 आपकी गलत हैं, तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, 30% पे। इसी तरह से जब आप 4:1 का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप 30% पे प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, एंड 20% पे आप ब्रेक इवन पे होंगे। इसी तरह से 5:1 का है, तो ये आप अगर बिगनर हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप 1:2 का जो है वो रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ करें, और बिगनर्स के लिए यही रेकमेंडेड है। ठीक है, सो बाकी जितने भी